ओम शांति। जब भी उड़ीसा में किसी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ के भाई बहनें बड़े प्यार से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक स्पेशल किस्म की धुन भी निकालते हैं। बड़ी अच्छी साउंड आप मुंह से निकालते हैं। नाम तो मैं जानता नहीं क्या इसे कहते हैं, लेकिन जैसे ही स्वागत बोलते हैं तो सब वो धुन निकालते हैं, म्यूजिकल साउंड। पर माताएं निकालती हैं, भाई नहीं निकालते शायद, या भाई भी निकालते हैं, माताएं निकालती। भाइयों को ये भाग्य नहीं मिला हुआ। केवल माताएं बहनें निकालती हैं। तो अच्छा लगता है सुनकर कि ये स्वागत करने का एक अलग अंदाज है आप सबका। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर कितना भाग्यशाली बनाया है कि हम कहाँ कहाँ से देखो एक दूसरे से मिल लेते हैं। मैं राजस्थान मधुबन से आया हूँ आपसे मिलने। रहने वाला हिमाचल का था, पढ़ाई और जॉब चंडीगढ़ में हुई, हरियाणा में हुई, अब मधुबन में रहते हैं। लेकिन बाबा ने आप सब से मिलाने के लिए देखो हम उड़ीसा में भी आ गए। और उड़ीसा में इसलिए आए क्योंकि हमारे भाई बहनें सब जगह हैं। बाबा का बेहद का परिवार सारी दुनिया में है। जहाँ जाओ वहीं अपने भाई बहनें हैं, अपने सेंटर हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं कि बेगानी जगह आए हैं, कहीं नई जगह आए हैं। सब जगह अपनापन फील होता है क्योंकि हम बाबा के बन गए। हमारा भी वही बाबा, आपका भी वही बाबा। आपकी भी बाबा पालना कर रहा है, हमारी भी पालना कर रहा है। तो हम सब कितने खुश नसीब हैं जो प्रभु पालना में हम पल रहे हैं। स्वयं भगवान हमारे लिए आया हुआ है। कितनी खुशी की बात है कि भगवान हमारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। स्वयं भगवान हमारे लिए कुछ करना चाहता है, हमें कुछ देना चाहता है। उसने हमें लाखों करोड़ों की भीड़ में से अपना बना लिया। और हम पे कौन मेहरबान हुआ है? कौन मेहरबान हुआ हम बाबा के बच्चों पर? स्वयं भगवान मेहरबान हो गया है। हर रोज़ वरदान हमें लुटा रहा है। सतगुरु के रूप में वरदान मिलते हैं ना रोज़ मुरली में। कभी सोचा था कि भगवान इतने नज़दीक हमारे आ जाएगा? भगवान हमें कहेगा कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। ऐसा भगवान हमें कह रहा है। बाबा कहता अपने आप को इस गुड फीलिंग में ले आओ कि इस वक्त कौन हमारा साथ निभा रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमें कह रहा है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलिधे बच्चे। सिकिलिधे का मतलब पता है? सिकिलिधे मतलब जो बहुत टाइम पहले गुम हो गया था बच्चा, अब मिल गया 50 साल बाद। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, कुंभ में गए, किसी मेले में गए, भीड़ में बच्चे गायब हो गया। अब बच्चे को पता ही नहीं मेरे माँ बाप कौन है। लेकिन कुछ सालों बाद उसने ढूंढ लिए और फिर से मिल लिए। तो जो बड़े लंबे टाइम बाद मिले हों वो हैं सिकिलिधे। तो हम भी बाबा से कितने सालों बाद मिले हैं? 5000 साल बाद। तो हम बाबा के लाडले बच्चे भी हैं, सिकिलिधे बच्चे भी हैं। अब बाबा कहता मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मुझे यूज करो। कितनी अच्छी बात है कि भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया। भगवान से जो काम कराना चाहो आप करा सकते हो। जैसे वो कहानी है ना जिन की, जिन को कहते थे
वो खाली नहीं बैठता था, वो कहता था मुझे कोई ना कोई काम दो। तो जैसे उसको ऑर्डर देते थे तो वो कहता था जो हुक्म मेरे आला, जो आप हुक्म देंगे हम उसको करेंगे। तो बाबा भी कहता मुझे जो आप कहेंगे मैं वो काम आपका कर दूंगा। हम लोगों को कहते हैं कि हमें जगाता भी भगवान है, सुलाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है और ज्ञान सुनाता भी भगवान है। हमारी ये बात सुनकर अगर लोग पूछें, लोग हैरान होंगे, वो कहेंगे भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है। तो बाबा ने कहा तुम उन्हें खुशी से कह देना, नशे से कह देना, हाँ संगम युग पर भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। भगवान हमारा है, उसका सब कुछ हमारा है, उसने सब कुछ दे दिया हमें क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। बाबा हमारी हर तरह से मदद करना चाहता है। बाबा हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार बैठा है। पर होता ये है जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हम बाबा के पास जाने के बजाय, हजार भुजाओं वाले बाबा के पास जाने के बजाय कहाँ जाते हैं? जो दो भुजाओं वाले हैं, हम उनके पास जाते हैं। तो बाबा हमें मदद करता है कि पर हम कैच नहीं कर पाते क्योंकि हम बाबा की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि वो खड़ा है हजार भुजाओं के साथ। अगर हम बाबा की आज्ञा का पालन करने का संकल्प भी करें तो हजार भुजाओं वाला बाबा हजार गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। वो हजार गुना शक्ति देने के लिए बंधा हुआ है। जो संकल्प भी कर ले कि मैंने बाबा की आज्ञा का पालन करना है, और जो बच्चे बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए तो सोचने का काम भी बाबा ही करता है, उनकी चिंता सिर्फ बाबा करता है, क्योंकि बाबा को पता है ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा है। आज्ञाकारी के ऊपर ज़्यादा प्यार होता है जो कहना माने। तो अगर आप बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे, बाबा का आपके ऊपर ध्यान जाएगा और बाबा कहेगा कि मुझे इसकी अब मदद करनी चाहिए। तो अभी टाइम है परमात्मा के प्यार में मगन हो जाने का, उसके एहसानों को और उससे हो रही प्राप्तियों को पहचानने का, उसके वरदानों को याद करने का, उसको प्यार और अधिकार की डोरी में बांधने का समय अभी चल रहा है। सभी एक्टिव होके बैठ जाएं। थोड़े पीछे जो कुर्सियों पे बैठे हैं, आसपास कोई सोया है उसको जगाओ। जो जो सोए आसपास देखो कौन कोई सो तो नहीं रहा। अलर्ट होके बैठो बिल्कुल। पीठ पीछे नहीं लगाओ, हाथ थोड़े ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे करो करो करो, नहीं तो नींद आ रही है आपको। खाना खाया ना अभी ताज़ा ताज़ा, थोड़ा अलर्ट हो जाओ। गर्दन घुमा लो लेफ़्ट राइट, अलर्ट होके बैठना है। जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो सो तो नहीं गए कहीं। तो अभी क्लास हो रही है तो सोना थोड़ी है, जिसके लिए आए हैं अलर्ट होके। अभिमन्यु सो गया था, अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु की माँ सो गई थी। इसलिए चक्रव्यूह का राज जब बताया जा रहा था उसको, तो आधा सुना आधा रह गया, इसलिए अभिमन्यु मारा गया। तो पूरा सुनना है और पूरा सुनने के लिए अलर्ट होके बैठना है। अब हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। बाबा कहता आप बहुत शक्तिशाली ताकतवर आत्माएं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, पावरफुल हो। हैं आप पावरफुल या कमज़ोर आत्माएं हैं या शक्तिशाली हैं? शक्तिवान हैं। हम सब शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। अच्छा, जो शक्तिवान होगा, सर्वशक्तिवान होगा, उसकी लक्षण क्या होंगे, क्या निशानी होगी? कैसे पता चलेगा हम में शक्ति आई है या नहीं आई? उनकी स्थिति कैसे होगी मन की? बताओ। एक रस अवस्था होगी,
अचल अडोल अवस्था रहेगी उनकी, या कोई परिस्थिति आए, समस्या आए तो वो हिल जाएंगे। हिम्मतवान होंगे, शक्ति वाले, धैर्यवान होंगे, मायाजीत होंगे, और क्या होंगे जिनके अंदर शक्ति हो। विघ्न विनाशक होंगे, विघ्नों से डरने वाले नहीं, माया से डरने वाले नहीं, परिस्थितियों से घबराने वाले नहीं, परिस्थितियों पर जीत पाने वाले शक्तिशाली आत्मा के लक्षण हैं। तो हम शक्तिशाली हैं या कमज़ोर हैं? क्या प्रूफ है कि हम शक्तिशाली हैं? पावरफुल हैं, हम हैं भी पावरफुल, और बाबा हमें आया भी पावरफुल बनाने के लिए, हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आया है ना, जिनसे माया पर जीत पानी है। तो क्या प्रूफ है कि हम शक्तिशाली हैं? दुनिया वालों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं या कमज़ोर हैं? है ना? कैसे बताओ? जिन आत्माओं ने कलयुग में रहते हुए माया को चैलेंज किया है वो शक्तिशाली नहीं होंगे तो और कौन होगा? भले माया के साथ अभी हमारा युद्ध हो रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमने माया को ललकारा है, एक दिन माया के ऊपर जीत प्राप्त करके रहेंगे। तो जो माया से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुई है सेना, वो शक्तिशाली तो होगी या कमज़ोर होगी? लोग तो युद्ध कर ही नहीं रहे, उन्होंने तो घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए, माया के आगे नतमस्तक हैं। और हमने साहस दिखाया माया से लड़ने का, तो हम शक्तिशाली हुए या नहीं हुए? हमने कलयुगी मायावी दुनिया में रहते हुए प्योरिटी को अपनाया। जिन्होंने प्योरिटी को, पवित्रता को जीवन में स्थान दिया, वो कम शक्तिशाली होंगे क्या? जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए काम विकार को ललकारा है कि हम काम विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, और बहुतों ने कर भी ली है, तो वो क्या कमज़ोर आत्माएं हैं? वो बहुत शक्तिशाली हैं। अपने को साधारण नहीं समझना कि हम साधारण हैं, हम सब शक्तिशाली हैं। अब शक्तिशाली बनने के लिए क्या करें और क्या ना करें? कौन सी चीज़ है जो हमारी शक्ति को कम कर देती है? हमारी मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति कैसे कम होती है और कैसे बढ़ती है? जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, बाबा को हर पल अपने साथ रहते हैं, रखते हैं, तो हम शक्तिशाली फील करते हैं। और बाबा के बजाय अगर हमारा इंटरेस्ट व्यर्थ की बातों में है, इधर उधर की तेरे मेरे की बातों में है, तो इसका मतलब हमारी शक्ति कम हो रही है, वो लीकेज है। जो भी जिम्मेवार व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, वो उसको अपने एक एक सेकंड की कीमत होती है। वो टाइम वेस्ट नहीं करता। उसे पता होता है कि आधा घंटा यहाँ देना है, 10 मिनट इस काम में देने हैं, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या साधारण हैं या बड़े हैं? हम साधारण बच्चे हैं या बाबा के विशेष बच्चे हैं? विशेष है ना। तो बाबा हमें देवता बनाने आया है। हम युगों युगों तक देवता रहे हैं। कोई एक आधे जन्म के देवता थोड़ी है हम, या हम 1 घंटे के देवता भी नहीं बनते कि ड्रामा में देवता बन गए। कहीं ड्रामा हो रहा है, रामलीला में ड्रेस पाली देवता की और देवता बन गए। हम तो असली वाले देवता, और वो भी 2500 साल तक रहते हैं। तो हमें अपने टाइम का कदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका मतलब हमें जरा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। अगर शक्तिशाली बनना है, जो व्यर्थ की बातों में, तेरे मेरे की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, वो शक्तिशाली नहीं बन सकते। अब शक्तिशाली बनना है तो 5 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आज से परचिंतन प्रदर्शन के ऊपर बैन लगा दो। ना परचिंतन करना है, ना प्रदर्शन करना है,
दूसरे क्या कर रहे हैं हमें इससे क्या लेना देना। योगी वो जो अंतर्मुखी होता है, जो अपनी ओर मुख करता है, जो अपने को देखता है मुझे क्या करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे कोई हमें प्राप्ति होगी? कुछ मिलेगा दूसरों को देख के? कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे कहते हैं परचिंतन और परदर्शन, दूसरों को देखना। तो उसके ऊपर बैन लगाना है। दूसरी चीज, व्यर्थ की इच्छाओं के ऊपर बैन लगाना है। बहुत सी इच्छाएं होती हैं हमारे जीवन में, इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, बड़ी इच्छाएं पाली हुई है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी कर लें, वो भी कर लें। इच्छाएं भी हमारी शक्ति को कम करती हैं। वही व्यक्ति सुखी है जिसने इच्छाओं को जीत प्राप्त कर ली है। जो इच्छाओं के अधीन है वो सुखी नहीं हो सकता और उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। जो दूसरों से लेने की इच्छा रखता है, कोई भी इच्छा रखी, बाबा कहता इच्छाएं आपको अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए शुभ इच्छा रखनी है। बाकी दुनिया की इच्छाएं, दुनिया की सुविधाएं, दुनिया के साधन, उनकी इच्छाओं में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है। तीसरी चीज क्या करेंगे? आलस, अलबेलापन, सुस्ती, उसको ऊपर बैन लगाना है। वो हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देती। बाबा आया है, हमें सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है। सवेरे मुरली सुनने आना है क्लास में, हम क्लास में ना आके घर में सोए हुए हैं। भगवान वरदान दे रहा है, भाग्य लुटा रहा है, अपने बच्चों से मुलाकात कर रहा है और हम क्या करते हैं? सोए हुए हैं, सुस्त हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बड़ा टाइम पड़ा है अभी, इतनी भी क्या जल्दी है, तो लापरवाह हो जाते हैं। आज से उसके ऊपर बैन लगाओ। बैन मतलब बंद कर दो उसको। चौथी चीज़ क्या करनी है? मोबाइल की माया, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, उसका उतना ही इस्तेमाल करना है जितना ज़रूरी है। ये नहीं खाली बैठे हैं अब मोबाइल ही चलाते रहो, लोगों को देखते रहो, टाइम पास करते रहो। हमारे पास टाइम पास करने के लिए खाली थोड़ी है। हमारे पास बहुत बड़ा काम शिव बाबा ने दे रखा है हमें। सतयुग बनाना है भाई, छोटा मोटा काम है। कलयुग को सतयुग बनाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है। तो वो काम पूरा हो गया जो हम मोबाइल में लग जाएं। तो मोबाइल में कौन लगता है? खाली आदमी। मोदी जी को देखा अपने मोबाइल में कभी? उसके पास इतने काम हैं, मोबाइल के लिए टाइम ही नहीं है। और हम खाली हैं तो मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। तो अपने आप को व्यस्त, बिजी करना है बाबा के काम में, किसी भी अच्छे काम में। मोबाइल में टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। पांचवा, व्यर्थ की बातें सुनने में, व्यर्थ की बातें बोलने में, उसके ऊपर बैन लगाओ। माताओं बहनों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इधर उधर की बातें सुनने में, कहानियाँ सुनने में, निंदा चुगली। जब तक सवेरे उठ के 2-3 की निंदा चुगली ना कर दें तब तक भोजन हजम नहीं होता कई लोगों को। आपका हाल ऐसा तो नहीं है? निंदा चुगली अच्छी लगती है या ठीक नहीं लगती? तो उसके ऊपर बैन लगाना है। तो इसका अब हम आज से इन 5 चीज़ों को भी रोक देंगे तो हमारा तो क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारी शक्ति बढ़ने लग जाएगी, हम पावरफुल बन जाएंगे। तो अब 1 मिनट के लिए सब अभ्यास करो योग का। अपने आप सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे बैठो। योग का अभ्यास करेंगे अभी कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। याद दिला दो खुद को
इस गुड फीलिंग के साथ कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ उतर उतर कर मेरे ऊपर आ रही हैं। शिव बाबा ने अपना वरदानी हाथ महसूस करो, शिव बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और शिव बाबा से अष्ट शक्तियाँ निकलकर मेरे में समाती जा रही हैं। और मैं भी शिव बाबा की तरह, जैसे शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ। देखें अपने आप को, फील करें कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। मेरे अंदर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति है। मेरे अंदर माया पर जीत पाने की शक्ति है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है। हार जीत, सुख दुख, जय प्रजय, मान अपमान, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। महसूस करें, मेरे पास सामना करने की भी शक्ति है। कितनी भी बड़ी समस्या, मुश्किल और परिस्थिति आ जाए, मैं उसका सामना कर सकती हूँ। मेरे पास विघ्नों से लड़ने की भी शक्ति है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। माया जीत आत्मा हूँ। मेरे पास माया पर जीत पाने की शक्ति है। अपने शक्तिशाली स्वरूप को देखें और अपने आप को इस शरीर सहित लाइट के शरीर में आ जाएं। देखें आपका ये शरीर लाइट का शरीर बन गया है और भ्रिकुटी के मध्य ज्योति चमक रही है। अब ये लाइट का फरिश्ता उड़ता हुआ नील गगन की ओर जा रहा है। अपने आप को नीले आसमान में उड़ता हुआ देखें, बादलों के ऊपर, और वहाँ से देखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सारे संसार को देख रही हूँ और सबके ऊपर मेरी किरणें, शांति की किरणें, प्रेम के वाइब्रेशन, प्योरिटी की किरणें पड़ रही हैं। अपने आप को ऊपर स्थित कर दें और देखें नीचे धरती पर बहुत सी दुखी आत्माएं, परेशान आत्माएं
आप उन्हें शक्ति दे रहे हैं। आपके मस्तिष्क के निकलकर शक्ति उन तक पहुंच रही है और उनके दुख दर्द दूर हो रहे हैं। दोबारा से याद कर लें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सभी शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, भरपूर आत्मा हूँ, बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए इसी नशे में स्थित हो जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लाइट चेंज कर दें। रोज हमें ऐसे ही अभ्यास करने हैं। योग के भी अभ्यास होते हैं। केवल सुनने से शक्तिवान नहीं बन जाएंगे जब तक आप उस फीलिंग में नहीं आएंगे। एक फीलिंग है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो कमज़ोर है, मेरे से ये काम नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। और एक फीलिंग है कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास सवेरे उठने की ताकत है, मेरे पास माया पर जीत पाने की ताकत है, माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। या बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती। तो इस सोच से योग करना है। जब हम योग करते हैं ना, तो योग में अच्छे अच्छे विचार अपने मन को देने होते। अच्छे अच्छे विचार मन में आएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। संकल्प से सिद्धि होती है। अभी तक नारी को क्या कहा गया? नारी अबला है ना? तो नारी ने सोचा मैं अबला ही हूँ, अबला का मतलब कमज़ोर हूँ। अब बाबा ने कहा नारी अबला नहीं, नारी सबला है। लोगों ने कहा नारी नरक का द्वार है। बाबा ने कहा गलत, नारी तो स्वर्ग का द्वार है। बाबा ने कहा वंदे मातरम, माताओं की वंदना है, भारत माता बाबा ने नाम दिया। तो माताओं में, बहनों में कितनी शक्ति आ गई, क्योंकि बाबा ने हमें हमारी पहचान बताई, सम्मान बताया कि आप साधारण नहीं हो, आप बहुत विशेष हो, बहुत शक्तिशाली हो। आप महलों में रहा करते थे, बड़े बड़े महल होते थे सतयुग में आपके, सोने के वो भी महल। आप राजा महाराजा हैं। जन्म लेते लेते कलयुग में अब क्या बन गए? साधारण प्रजा बन गए। अब फिर बाबा कहता फिर से वही बनना है, पुजारी से अब पूज्य बनना है। जिन देवी देवताओं की पूजा करते आए, बाबा ने कहा ये तो तुम ही हो। जागो हे देव पुजारी, ये गीत है। जागो हे देव पुजारी, शिव खुद देव बनाने आए हैं। अब हमें कौन देवता बनाने आए हैं? शिव बाबा। तो हम अपने को पहचानें, अपनी सम्मान में रहें। फिर बाबा ने संगम युग में हमें बड़ी ज्ञान की बातें बताई।
बाबा ने हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए ड्रामा का ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? बाबा ने कहा जो ब्राह्मण आत्माएं ड्रामा के पट्टे पे खड़ी रहती हैं वो सुखी रहती हैं, लेकिन कई बार हम ड्रामा के पट्टे से खिसक जाते हैं, ये जानते हुए भी ये ड्रामा है, ये समझते हुए भी कि हम सब एक्टर हैं, हम ड्रामा को भूल जाते हैं, ड्रामा के पट्टे से गायब हो जाते हैं और दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, दूसरों से अपने रोल का भी कंपैरिजन करते हैं, अपनी एक्टिंग का भी तुलना करते हैं, साथ में दूसरे के साधनों की से भी तुलना करते हैं कि इसको इतना मिला है, मुझे कम मिला है, उसे ज़्यादा मिला है। पद, पोस्ट, पोजीशन, स्टेटस से भी तुलना करने लग जाते हैं जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं। अब अगर आप किसी से तुलना करेंगे, अपने से ऊपर वाले से तुलना करेंगे, तो आपके अंदर हीन भावना आएगी, निराशा आएगी। अगर आप अपने से ऊपर वाले से तुलना करेंगे तो निराशा आएगी, अपने से नीचे वाले से करेंगे तो अभिमान आएगा, हम बहुत बड़े हैं। अभिमान आया तो आप लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता किसी से तुलना नहीं करनी है। हमें ये स्मृति रहे कि ये ड्रामा है, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा की नूंद है। वो ये दुनिया एक खेल है, यहाँ वही हो रहा है जो खेल में पूर्व निश्चित है, वही सब कुछ चल रहा है। अगर हमने अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को शांत करना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे समझदार वही है, सबसे खुशनसीब व्यक्ति वही है जो अपने मन और बुद्धि को शांत करना जानता है। जिसने अपने चित्त को, अपने संस्कारों को शीतल कर दिया है, वही समझदार है, वही भाग्यवान है इस संसार में जो अपने मन को खुशी से भरना जानता है। अब मन को कैसे खुशी से भरें, मन को कैसे शांत करें, उसके लिए ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें दे रखा है कि ये दुनिया एक ड्रामा है और हम सब क्या हैं, एक्टर हैं। ड्रामा से 5 बातें हमें सीखने को मिलती हैं कम से कम। अब वो 5 बातें कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। वो बातें आपने सीख ली, आपका जीवन सुखी बन जाएगा। पहली बात है, हम सब आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर हैं और सबका अपना अपना रोल है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। सब एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि सबका अपना अपना क्या है, पार्ट है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि इसकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सब निर्दोष हैं, लोग वही इसमें कर रहे हैं जो पार्ट उनको मिला है। मान लो रावण वाला काम कर रहा है। अब रावण क्यों कर रहा है वैसा? क्योंकि उसको रोल ही रावण वाला मिला हुआ है, इसलिए वो रावण का रोल निभा रहा है। तो इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए हमने परचिंतन को समाप्त कर देना है, क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है। इसलिए कोई भी परचिंतन नहीं, क्योंकि सब वही कर रहे हैं जो उनको रोल दिया गया है। तो परचिंतन समाप्त। और हर एक्टर अपना रोल बड़े अच्छे से निभा रहा है। जो भी रोल उसको मिला है वो अपनी भूमिका बड़े अच्छे से निभा रहा है। इसलिए उसकी भी चिंता नहीं करनी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस चिंतन को समाप्त कर देना है कि दूसरा व्यक्ति वही करे जो मैं चाहता हूँ। ये इस ड्रामा में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि दूसरे ने वही करना है जो उसको मिला हुआ है रोल। आप रावण को लाख समझा दो कि रावण भैया
तुम लक्ष्मण की तरह बन जाओ। क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, हाँ हाँ करते हो, बच्चे डर जाते हैं जब तुम हंसते हो। थोड़े भोले भाले बन जाओ, थोड़े प्यार से बोला करो, लक्ष्मण जी की तरह बन जाओ। तो क्या रावण बन जाएगा? बनेगा रावण? क्यों? क्योंकि उसका रोल ही रावण का है, वो अपना रोल थोड़ी छोड़ेगा। तो इसलिए ये सोचना है कि वो रोल निभाएगा। अगर वो छोड़ दे, रावण अपना रोल छोड़ दे, तो रामलीला रहेगी? तो रामायण रहेगी? अगर रावण लक्ष्मण की भूमिका में आ जाए तो रामलीला ही समाप्त होगी। तो इसलिए सबका अपना अपना रोल है। इसलिए व्यर्थ चिंतन नहीं करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। दूसरा, ड्रामा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक का अपना अपना पार्ट तो है ही, पर हर आत्मा का अपना अपना भाग्य भी है। और यहाँ सबका भाग्य अलग अलग है। हम जो किसी के भाग्य में हैं वो हम ना छीन सकते हैं, अगर किसी के भाग्य में है तो हम ना छीन सकते हैं, भाग्य में नहीं है तो ज़बरदस्ती दे भी नहीं सकते। अगर आपके भाग्य में होगा तो कहीं से भी भाग कर आ जाएगा, अगर भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए ये चिंता नहीं करनी कि इनका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जो उनके भाग्य में होगा वो हो ही जाएगा। आप लाख कोशिश करो, जो भाग्य, हम किसी का ना भाग्य बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। याद कर लो ये चीज़ें। हम किसी का भाग्य ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, ना कोई दूसरा हमारा बिगाड़ सकता है, क्योंकि सबका भाग्य अलग अलग है, अपना अपना भाग्य है। कोई हमारा भाग्य ना तो बना सकता है ना कोई हमारा भाग्य बिगाड़ सकता है। इसलिए किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे लिए ऐसा ना कर दे, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर सकता आपके लिए। आप अपने भाग्य विधाता खुद हो। आप अपना भाग्य अपने कर्मों से खुद बनाते हो। किसी को दोष नहीं देना, इसने मेरा जीवन खराब कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई किसी का ना तो जीवन बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। हम अपना जीवन खुद अपने कर्मों से बनाते हैं, अपने कर्मों से खराब करते हैं। इसलिए सारा का सारा ध्यान अपने कर्मों पे रखना है। कर्मों से ही तो भाग्य बनता है, कर्मों से बनता है ना भाग्य, या बना बनाया होता है भाग्य? कर्मों से। चाहे बना बनाया भाग्य है, पर वो भी कभी ना कभी कर्म किए थे तभी तो बने। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा मेरा भाग्य ऑटोमेटिकली अच्छा अच्छा, बढ़िया और बढ़िया बढ़िया ही होगा। और अगर मेरे कर्म खराब हैं, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा भाग्य ठीक होने वाला नहीं है। तीसरा लेसन क्या मिलता है ड्रामा से? कि इस ड्रामा में जो चीज़ हो जाए वो दोबारा कब होती है? एक बार जो एक्ट हो गया वो 5000 साल तक दोबारा नहीं होता। वो बात दोबारा कब रिपीट होगी? 5000 साल बाद। और हम क्या करते हैं? मन ही मन उस बात को पकड़ के दोहराते रहते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं नहीं भूल सकता। ड्रामा तो कहता 5000 साल बाद आएगी वो बात, और मैं यहाँ 5 दिन में 5 बार याद कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं पास्ट का चिंतन, भूतकाल का चिंतन। जो बातें गुजर गई, बीत गई, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, वो अब दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिए उनको फुल स्टॉप लगाओ, पास्ट को पास्ट करो और ये सोचो कि जो हुआ ठीक हुआ, अब मैंने इनके बारे में सोचना नहीं है। कहीं पास्ट का कड़वापन मेरे वर्तमान को कड़वा ना बना दे, इसका ध्यान रखना है। और ध्यान रखने का तरीका ये है
कि ये बात अब जो हो गई अब दोबारा तो होनी नहीं, अब अगले कल्प में होगी, अगले 5000 साल बाद। ठीक है। चौथी बात ड्रामा से हमें ये सीखने को मिलती है कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, ये ड्रामा बिल्कुल सत्य है, ये ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है। यहाँ वही हो रहा है इस ड्रामा में जो होना चाहिए। इस ड्रामा में जरा भी बदलाव की, चेंज की गुंजाइश नहीं है। हम कहते हैं ना ड्रामा ही बदल दो। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत सुंदर है। यहाँ वही हो रहा है जो होना चाहिए, यहाँ वही हो रहा है जिसमें सबका कल्याण है। तो दिखाई नहीं दे रहा ना हमें, इसलिए लगता है कि कल्याण है या नहीं, पर असल में कल्याण ही है सबका। तो इस ड्रामा को स्वीकार करना है। पांचवी बात याद रखनी है कि इस ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूँ। सब लोग तो एक्टर हैं, मैं कौन हूँ? मैं हीरो एक्टर हूँ। मेरे लिए ड्रामा बहुत मंगलकारी है, कल्याणकारी है, शुभ है। मैं साधारण एक्टर नहीं, मैं हीरो एक्टर हूँ। अब हीरो की क्या निशानी होती है? हीरो की निशानी होती है कि हीरो ऑलराउंडर होता है। क्या होता है? ऑलराउंडर। उसको कोई भी रोल दे दो, वो उस रोल को बड़े अच्छे से अच्छे वे में करके दिखा देगा। हर फिल्म में उसको बढ़िया वाला रोल मिले ज़रूरी नहीं है। किसी फिल्म में एक एक्टर को राजा का रोल मिल जाता है, किसी में अगली फिल्म में उसको कुली बना दिया जाता है, तीसरी फिल्म में उसको वेटर बना दिया जाता है, चौथी में उसको कैदी बना के जेल में बंद कर दिया जाता है। होता है ना? किसी में उसको जेलर बना देंगे और वो जेलर में भी ऐसा रोल निभाएगा, कहेगा मैं तो अंग्रेज़ों के टाइम का जेलर हूँ, मेरी कैद से कोई भाग नहीं सकता, है ना? और वो ऐसी एक्टिंग करके दिखाएगा, वेटर ऐसा बनेगा कि असली वेटर से बढ़िया। क्यों? क्योंकि वो हीरो है, वो ऑलराउंडर है। तो हम भी ऑलराउंडर बने, हमें जो भी काम मिले हम उसको बढ़िया बना दें। हमें झाड़ू लगाने का काम मिला है, हम झाड़ू को हीरो की तरह लगाएं। हमें बर्तन धोने का काम मिल गया, खाना बनाने का काम मिल गया, उसको भी बढ़िया से बढ़िया ढंग से करें। भाषण देने का काम मिल गया, उसको भी बढ़िया से करें। जो भी सेवा मिले उसको हम बढ़िया से बढ़िया करेंगे तो हम हीरो एक्टर हैं। अच्छा, हीरो की जो परफॉर्मेंस के आधार पर उसको जो पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। हीरो की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, चाहे कोई भी रोल उसको मिल जाए, उस रोल में उसकी परफॉर्मेंस देख के उसको पैसे मिलते हैं। और उसकी वाह वाह भी, ये नहीं कि राजा जिस फिल्म में उसको बनाया हो तो ज़्यादा वाह वाह होती है और जिसमें उसको कुली बना दिया तो वाह वाह कम होगी, ऐसा तो नहीं। हीरो की प्रशंसा भी हर फिल्म में जो भी उसको रोल मिले, उस रोल को अगर उसने अच्छे से निभाया है उसके आधार पे होती है। तो हमें भी जो भी काम करना है, बाबा कहता कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। हीरो मतलब ऑलराउंडर। जो भी बाबा की सेवा मिले, जहाँ भी बाबा ने हमें बैठाया है उसमें खुश रहें और उस काम को अच्छे से अच्छे करें, तो हम भी हीरो हैं। हम सोचें हम सेंटर पे आ जाएं, सेंटर पे, आश्रम में बड़ा आराम है ना? घर में बड़ी मुसीबत है, बड़े काम करने पड़ते हैं घर में। आश्रम पे रह लो, सारे चक्करों से बच जाएंगे। नहीं, जहाँ आप हैं वहाँ भी आप अच्छे हैं। जो भी रोल आपको मिला है उस रोल को अच्छे से निभाना है। चाहे आप बाबा ने कहा को आप बर्तन साफ करके भी, खाना बना के भी ऊंच पद पा सकते हो अगर आपकी मन की स्थिति अच्छी है तो। अगर मन बाबा में लगा है, आप जो भी काम कर रहे हैं बाबा की सेवा, बाबा के लिए, बाबा बाबा, तो बाबा आपको देगा। जरूरी नहीं है कि भाषण करने वाला, क्लास कराने वाला ऊंच पद पाएगा।
कोई भी व्यक्ति अपने काम को अच्छे से करके ऊंच पद पा सकता है। पा सकता है नहीं पा सकता? तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, हीरो एक्टर की एक और निशानी होती है, या किसी भी एक्टर की निशानी होती है कि वो उसे याद होता है कि मैं स्टेज पे हूँ। एक्टर कहाँ होता है? स्टेज पे। ऐसे तो वो कुछ भी करे, नीचे बैठा हुआ है, कोई सो जाए, कोई लेट जाए, घर में कुछ भी करे, कौन देख रहा है। पर जब स्टेज पे आना है, जैसे 2 बच्चे अभी डांस करने के लिए आए थे, तो स्टेज पे उनको बड़ा एक्यूरेट रहना पड़ता है, कब कौन सा काम करना है, अलर्ट होके। तो ऐसे ही हम भी याद रखें कि हम आत्माएं स्टेज पे हैं, सारी दुनिया हमें देख रही है। तो हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। अगर हम लड़ाई करने लग जाए बाज़ार में तो लोग देख लेंगे, हमें कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार लड़ाई कर रहा है। ब्रह्मा कुमार बैज लगाया है, होटल में खाना खाने चला गया तो भी मारा जाएगा। लोग कहेंगे ये तो होटल में खाना खा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है ये शुद्ध खाना खाते हैं, पवित्र खाना खाते हैं, खुद बना के खाते हैं। तो हम अलर्ट रहते हैं। बैज लगाया है, लोग कहेंगे शांति लिखा है, ओम शांति, तो फिर हम एक्टिव रहेंगे ना। इसलिए बैज लगा के रखना चाहिए, लोगों को पता चले कि हम कौन हैं और हमें भी याद रहे कि हम कौन हैं। बैज लगा होगा तो आपको याद रहेगा। आप गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई बैज लगा रखा है, इसकी इज्जत तो करे। इसलिए बाबा कहता बैज लगा के रखो। ये बैज आपकी सेफ्टी का साधन है, सेवा का भी साधन है। कोई पूछेगा आपसे ये क्या है भाई, ये ओम शांति, ये क्या लगा रखा है, तो आप कहेंगे कि हम वहाँ जाते हैं, ये शिव बाबा है, ये ज्योति बिंदु है। आप बातचीत शुरू हो जाएगी, आपकी बातचीत शुरू होगी तो कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाएंगे उनको, उनकी सेवा हो जाएगी। तो हमेशा क्या याद रखना है कि हम एक्टर हैं, और ना केवल एक्टर बल्कि हम हीरो एक्टर हैं। जो हीरो समझते हैं अपने आप को, हाथ खड़ा करो, अब पता चल जाएगा। जो सोए हैं ना उनको पता ही नहीं चलेगा, जग गए, सोए हुए भी जग गए। जैसे हीरो एक्टर बोला, सोए हुए भी कई जग गए। अच्छी बात है। भगवान जब आपका नंबर लगाए कि फलाना राम चलो सतयुग में राजा बनाना है और आप सोए हुए हो, तो आपकी अटेंडेंस मिस हो, कहेगा भाई ये तो आया ही नहीं अभी। तो जागृत रहना पड़ेगा ना। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इस ड्रामा में जो हम एक्टर हैं, हर एक्टर को ना एक अलग स्क्रिप्ट मिली हुई है। अलग स्क्रिप्ट बोलते हैं, जैसे डायलॉग बोलने होते हैं ना एक्टर ने, जो डायलॉग उसको लिख के दिए जाते हैं उनको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हर एक्टर की स्क्रिप्ट अपनी अपनी है, हर एक्टर की भूमिका अपनी अपनी है, रोल अपना अपना है। हम दूसरे की स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते। हम अपनी स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे योग में रह के अच्छा बना सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। दूसरे में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कहो जी अब मैं आ रही हूँ, आप अपने युगल को कहो ज्ञान में चलो, ज्ञान में चलो, ज्ञान में चलो। अब उसकी स्क्रिप्ट में होगा तो चलेगा, अगर उसकी स्क्रिप्ट में, उसके रोल में है ही नहीं चलना, आप कितनी भी कोशिश कर लो। पर आपका स्क्रिप्ट में है कि आपने कोशिश करनी है, ये आपका रोल है। चले ना चले वो आपके हाथ में नहीं है। तो हम दूसरे के रोल बदल नहीं सकते, अपना रोल अच्छा कर सकते हैं। ये हमें ये ड्रामा सिखाता है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। ड्रामा से अपने आप को कैसे खुश रखना है, अपने आप को कैसे ठीक रखना है, अपनी स्थिति कैसे ठीक रखनी है। देखो बाबा ने आप बच्चों को कहाँ कहाँ से सिलेक्ट किया है, कहाँ कहाँ, कितने दूर है आपका गांव, यहाँ से ढूंढ लिया आके। ढूंढा या नहीं ढूंढा आपको? तो बाबा द्वारा आप सिलेक्टेड हैं, और सतयुग बनाने के लिए आपकी सिलेक्शन हुई है। कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं बाबा ने आपको सिलेक्ट किया।
आपसे बहुत बड़ा काम होना है। आप वो आत्माएं हैं जो सतयुग बना रही हैं भगवान के साथ, भगवान के साथ बैठ के जो सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। धर्म स्थापना का कार्य, सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना आपके द्वारा हो रही है, कम बात नहीं है। तो आप धर्म स्थापक आत्माएं हैं। अपनी इम्पोर्टेंस को समझना है। आपको कौन याद करता है, कौन आपको याद प्यार देता है डेली? सारी दुनिया जिसे याद करे वो आपको याद प्यार दे रहा है। जिसे सारे नमस्ते करते हैं वो आपको नमस्ते कर रहा है। करता है या नहीं करता? वो गीत सुनना बड़ा अच्छा है, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिन्हें याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। भगवान जी बैठे हुए थे, एक डायरी देख रहे थे। नारद ने पूछा, भगवान क्या देख रहे हो? कहते जी ये मेरी खास डायरी है, मैं इस खास डायरी को देख रहा हूँ। नारद ने पूछा, भगवान इसमें क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो मुझे याद करते हैं। नारद ने पूछा, मेरा नाम कहाँ लिखा है? भगवान ने कहा, भाई तुम तो नंबर 1 भगत हो, तुम्हारा नाम तो सबसे ऊपर है, क्या मैं डायरी देख लूँ? हाँ भाई देखो डायरी। तो नारद ने देखा डायरी में सबसे ऊपर नारद का नाम। बड़ा खुश हुआ कि मेरे जैसा भगत कोई है ही नहीं। अब नारद का काम था दूसरों का भी देखना। उसने देखा और किस किस के नाम हैं, तो डायरी के सारे पन्ने उसने बदल बदल के देखे, हनुमान का कहीं नाम ही नहीं था। बड़ा खुश हुआ कि हनुमान का तो नाम ही नहीं था और मेरा नाम सबसे ऊपर। अब हनुमान, नारद का काम था जलाना, दूसरे को आग लगाना। अब उसने क्या किया, वहाँ से चुपचाप खिसक लिया और हनुमान को ढूंढने चल पड़ा। हनुमान को ढूंढते ढूंढते कहीं पहुँच गया जहाँ हनुमान एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान को याद कर रहे थे। अरे हनुमान जी ये ढोंग बंद करो। कहते क्या हुआ? कहते तो मुझे पता है तुम ढोंगी हो, तुम सच्चे दिल से भगवान को याद नहीं करते। आज मैं वो डायरी देख के आया हूँ जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे हैं जो लोग उसे या भगवान को याद करते हैं, और तुम्हारा तो उसमें नाम ही नहीं है। हनुमान तो अब चलने वाले नहीं थे। हनुमान ने कहा, मैं तो अपने श्रद्धा से भाव से याद करता हूँ, मैं कोई डायरी में नाम लिखाने के लिए याद नहीं करता। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन फिर नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुँचे तो भगवान जी आज एक और डायरी देख रहे थे। नारद ने कहा, ये कौन सी डायरी है? भगवान ने कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है। पर्सनल? प्रभु इसमें क्या लिखा है? अरे इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हें मैं याद करता हूँ। क्या मैं डायरी देख सकता हूँ? जरूर देखिए। नारद ने डायरी देखी तो सबसे ऊपर हनुमान का नाम था। जिसे भगवान याद करता है उस डायरी में सबसे ऊपर किसका नाम था? हनुमान का नाम था। और पूरी की पूरी डायरी में नारद का नाम ही नहीं था। अब बताओ आप कौन सी आत्माएं हैं? हनुमान महावीर, आपका नाम उस डायरी में है जिन्हें भगवान याद करता है, जो भगवान के बन गए। तो आप छोटी मोटी चीज़ नहीं हो। पता नहीं कौन कौन से देवता थे आप जो यहाँ सिंपल से दिख रहे हैं। पता नहीं कौन सा देवता कौन यहाँ बैठा हुआ है। तो ये सारी देवताओं की सभा है या नहीं है? अभी हम साधारण बन गए जन्म लेते लेते माता जी कलयुग में, पर सतयुग में हम देवता थे। देवी देवता जिनकी आज तक हम पूजा करते रहे वो हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, हम उनकी संतानें हैं। अब शिव बाबा ने याद दिलाया वो कोई और नहीं, तुम ही थे। तुम ही जन्म लेते लेते
देवता से मानव बन गए, मानव क्या अब दानव भी बन गए, दानव की तरह हाल है। अब फिर से देवता बनना है, क्योंकि फिर से सतयुग आने वाला है। कलयुग अब जाने वाला है। किस किस को निश्चय है कलयुग जाने वाला है? सबको निश्चय है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। जो सोए थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या पता हमने इससे उल्टा पूछा हो। सोना नहीं है, जागृत रहना है, अलर्ट होके बैठना है। अगर कुर्सी पे नींद आए तो नीचे बैठो, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह। जब मैं छोटा था ना, तो हम रात को सवेरे उठ के पढ़ते थे। तो मुझे किसी ने बताया कि जो पुराने ज़माने में बच्चे पढ़ते थे गुरुकुलों में, वो नीचे बैठ के पढ़ते थे, नीचे ही सोते थे, तो पढ़ाई होती थी। तो मैंने बेड छोड़ दिया। मैं 5th 6th 7th में पढ़ता था, नीचे आसन लगा लिया, वही हर रोज़ पढ़ता था, वही सोता था। क्योंकि नीचे आप नींद आपको नहीं आएगी। पीठ का सहारा लिया तो नींद आ जाती है। तो पीठ को सहारा नहीं देना है, अलर्ट होके बैठना है। तो हम सीखेंगे जिसके लिए यहाँ आए हैं। तो सदा इस खुशी में रहो कि हमें भगवान मिले हैं, भगवान मिले हैं। और वो भी सारे कल्प में एक बार ही मिलते हैं। ना सतयुग में शिव बाबा होगा, ना त्रेता युग में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। केवल अभी संगम युग मुझ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक है, तो अभी आप सब योग में बैठेंगे बिल्कुल अलर्ट होके, आधा घंटा इस सोमान के साथ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसके बाद ये अभ्यास करना, मैं एक महान आत्मा हूँ। फिर अभ्यास करना, मैं देव कुल की पूज्य आत्मा हूँ। मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं जहान का नूर हूँ। ये सारे अभ्यास 12 बजे तक बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ और लाइट चेंज करो और अच्छे से गीत बजाना, जिससे बाबा की याद में सब स्थित हो जाएं।